बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मैंने मेजर राजा के बारे में आपसे बात की थी और आप लोगों ने अपने कमेंट्स में भी बड़े कंसर्न का इजहार किया। बाज़ लोगों ने बहुत खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान आर्मी हमारी जान है। हम जितना अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उतना ही इन जवानों से, इनके अफसरान से अपने बड़ों की तरह मोहब्बत करते हैं। ये स्पिरिट चाहिए। इमरान खान साहब भी इसी स्पिरिट की बात कर रहे हैं। यही जज्बा जो है वो हमें दरकार है। मेजर राजा साहब के बारे में उनकी अहलिया ने एक ट्वीट करके सुबह खबर दी कि उनसे बात हुई है, और उनसे बात उन्होंने नहीं लिखा कि वो बात किस तरह हुई, लेकिन बात हुई है। मेजर राजा जो हैं वो ठीक हैं, आज़ाद हैं, फ्री एंड फाइन उन्होंने लिखा, और उस पर हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह किया। उसके बाद जो है ख़बर आई, ये मामला उलझ गया है। मेजर राजा का मामला उलझ गया है क्योंकि उसके बाद ख़बर आई कि मेजर राजा जो हैं वो मुल्क से बाहर रवाना हो गए हैं। एक स्क्रीनशॉट आया नियो न्यूज़ का, जिसमें हमने देखा कि वो इमिग्रेशन काउंटर पे गालिबन खड़े हुए हैं और एग्ज़िट काउंटर पे खड़े हुए उनकी तस्वीर है, और उस तस्वीर पर एग्ज़िट काउंटर के पे वो मुल्क से बाहर रवाना हो रहे हैं। इत्तलात ये हैं कि वो यूके चले गए हैं और गालिबन कतर एयरलाइन की परवाज़ से मुल्क से बाहर चले गए हैं। अब इसके बाद बाज़ सहाफ़ियों ने सबीन कयानी को ये टैग करके कहा ट्विटर पे कि वो मुल्क से बाहर चले गए, बाकी सब ड्रामा है। बाज़ सहाफ़ियों ने कहा कि उनका फ़ोन बंद था क्योंकि वो परवाज़ में थे, आपने न जाने क्या बना दिया। तो सबीन कयानी ने एक वीडियो और पोस्ट की, कहा यह भी ड्रामा है। कंपाउंड में एक डबल केबिन गाड़ी, एक मोबाइल जो है वो आई है, एक गालिबन सफ़ेद रंग की नज़र आ रही है वो सीसीटीवी फुटेज में, उसका सही कलर समझ में नहीं आ सकता, और कहा क्या ये भी ड्रामा है। तो मैंने अपने दोस्तों से भी, सहाफ़ी दोस्तों से भी कहा कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मामला अजीब है, उलझ गया है, एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है। मेजर राजा ने अभी रिसेंटली इस्तीफ़ा दिया, जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है उसके तर्जुमान की हैसियत से बहुत वोकल थे, और उस हैसियत से इस्तीफ़ा देने के बाद हमारे सामने ये खबर आई। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि घर के दरवाजे पर 3 मुसल्लह अफराद वीडियो में नज़र आ रहे हैं। 3 मुसल्लह अफराद हैं, घर के दरवाजे पर कुछ बात कर रहे हैं, और उसके बाद तीनों के हाथ में असलहा है। वो सीढ़ियाँ उतर के जाते हैं और फिर बाहर गाड़ी तक जाते हैं, जो ऊपर से बनी हुई वीडियो है। तो इन चीज़ों से काफ़ी कुछ ऐसा है जो क्लियर करने की ज़रूरत है। ये क्लियर होगा तो मज़ीद चीज़ें पता चलेंगी। ये भी पता चला फौरी तौर पर कि अफवाज पाकिस्तान के इदारे की जानिब से, जो एक बहुत मुनज़्ज़म, बहुत डिसिप्लिन्ड इदारा है, इस मामले में फौरी तौर पर कुछ चीज़ें फाइंड आउट की गई हैं और उनकी तफसीलात भी हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन मामला जो है वो सुलझने के बजाय उलझा। एक शख्स मुल्क से बाहर चला गया और मुल्क से बाहर जाने वाले उस शख्स के अहले खाना को नहीं पता कि वो कैसे चला गया। ये ऐसा नहीं हुआ है कि किसी के घर पे कोई दोस्त आया, आप खड़े हो बात कर रहे तो आपने कहा चल यार कोने वाले खोखे से सिगरेट लेकर आते हैं, चल नज़दीक चल के बैठते हैं, चाय पी कर आते हैं। ये ऐसा नहीं हुआ। एक शख्स मुल्क से बाहर गया है और उसके ख़ानदान को नहीं पता, तो ये बड़ी ख़बर है, बहुत अजीब ख़बर है। ये सामने आनी चाहिए, इसकी तफसीलात भी सामने आनी चाहिए। इस शख्स ने रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट से इस्तीफ़ा भी दिया है। फिर इसके बाद एक अहम ख़बर ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उम्रे के लिए रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब उम्रे के लिए जा रहे हैं, और जिस तरह हमारे दोस्त इमरान रियाज खान ने पूरा नक्शा खींच के आपको बताया था, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब उम्रे के लिए जाएंगे और वहाँ पर वड्डे पाइन जो हैं वो भी आएंगे और मज़ीद लोग भी होंगे, और ये सरज़मीन मुक़द्दस पे मिलाप होगा। और देखें जी, अल्लाह ने मिला दिया है, अल्लाह वसीले बना रहा है। और वहाँ मिलने के बाद जो है फिर मियाँ साहब हमारे पास ईद के बाद आ सकते हैं, और ये सब कुछ हमें होता हुआ नज़र आ सकता है। मियाँ साहब को जो पासपोर्ट है वो भी जारी हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, और मियाँ साहब के लिए रास्ते हम ये देख रहे हैं कि खुल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के दरमियान काबीना में बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है, तारिक फ़ातिमी साहब को मुशीर बराए उमूर ख़ारिजा के ओहदे से हटा दिया गया। ये डॉन लीग्स वाले तारिक फ़ातिमी साहब हैं। इनका एक किरदार था, और उस किरदार की बुनियाद पर इस्टेब्लिशमेंट ने ये पहले रिजेक्टेड कहा था उस रिपोर्ट पर जो हुकूमत ने फाइंडिंग्स दी थी, और तारिक फ़ातिमी साहब को फिर ओहदे से जाना पड़ा था। उन्हीं तारिक फ़ातिमी साहब को जब लाया गया तो लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये तो वो आदमी जो इस्टेब्लिशमेंट को मंजूर नहीं है
उस आदमी को लेकर आए, ये फिर लड़ाई के रास्ते पे चल रहे हैं। तो अब हुआ यह है कि तारिक फातमी को ओहदे से हटा दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारिजा आपने हमें दे दिया हिना रब्बानी खर, बिलावल भुट्टो वजीर खारिजा बनेंगे, और फिर आप वजीर आजम हाउस में आप एक मुशीर रख रहे हैं उमूर खारिजा के लिए, और मुशीर भी वो जिसकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, ये आप हमारे साथ बिठा देंगे। ये क्या कर रहे हैं आप, ये मत कीजिए। ये जब हुकूमत ने गौर किया तो फिर उसके बाद ये फैसला बदल लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बदलवाया ये फैसला, और बताया जा रहा है कि कुछ दोस्तों के कहने पर ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बदलवाया है। अब इस सूरत हाल में जो डॉलर है वो फिर ऊपर चला गया है। डॉलर अब ओपन मार्केट में 187 प्लस हो चुका है, इंटर बैंक में 186 प्लस हो चुका है। 4 रोज में डॉलर की कीमत में 5.5 रुपए का इजाफा हुआ है। हमने बड़ा शोर देखा था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने हलफ उठा लिया है, तो डॉलर 181 पर आ गया। काबीना ने हलफ उठा लिया, ऐसी काबीना ने जिसके 36-37 में से 24-25 जो हैं वो जमानतों पर हैं, और उस काबीना के हलफ उठाने के बाद डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट भी नीचे गई। अब अगली खबर ये भी आ गई है कि सिंध काबीना में से उवैस कादिर शाह साहब को हटा दिया गया है। ट्रांसपोर्ट के वजीर थे, डी नोटिफाई कर दिया गया इनको, और इनकी जगह शर्जील इनाम मेमन साहब को लाया गया। शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं इनके बारे में पहले ये कहा गया था कि इन पर मुकदमात हैं, संगीन नौयत के मुकदमात हैं, इसलिए इनको वजारत से हटाया गया है। लेकिन वो मुकदमात अब भी मौजूद हैं और शर्जील इनाम मेमन साहब को वापस वजारत पर लाया जा रहा है। सिर्फ शर्जील इनाम मेमन को ही नहीं, MQM को भी कम से कम 2 वजारतें मिल रही हैं, ये 3 भी हो सकती हैं। और ये जो वजारतें हैं MQM को मिलने के बाद MQM फिर मरकज़ और सिंध दोनों में वापस आ जाएगी। ये पहले भी आते रहे, लेकिन जिन हालात में MQM आ रही है उन हालात में वो क्या जवाब देंगे उस भाई को जिसका भाई यहाँ रेड जोन में CM हाउस के पास पुलिस के तशद्दुद से जाँ बहक हुआ था, और भाई ने कहा था कि मेरा भाई जान से चला गया है, मैं PTI के एहतजाज में शिरकत करूंगा। इन्होंने सौदा कर दिया मेरे भाई की मौत का, और अब जो है MQM उनसे मिल गई है। इनमें लोगों को जवाब देने के लिए अब क्या है ये खुद बताएंगे, लेकिन MQM के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने के बाद। और वफाकी काबीना में मजीद 2 एंट्रियां हो रही हैं। चौधरी सालिक, चौधरी शुजात हुसैन साहब के बेटे जरदारी साहब मिलने गए थे चौधरी शुजात हुसैन साहब से, वो भी काबीना में आ रहे हैं। और अवामी नेशनल पार्टी जिसको इन्होंने निकाल दिया था ANP को PDM से, वो भी काबीना में आ रही है। अमीर हैदर खान होती साहब को वजीर हवाबाजी बनाया जा रहा है। तो ये इस हुकूमत की मजीद शेपअप होने की हमारे सामने सूरत हाल है। इस्लामाबाद में ये खबरें हैं, और इस्लामाबाद में ही ये अहकाम जारी हुए कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए। इन हालात में जब आप सिक्योरिटी बढ़ाने जा रहे हैं तो जलसे का क्या हाल किया है। जलसे में गेट नंबर 5 जो मर्दों के लिए था उसको बंद कर दिया। अब लोग अंदर आना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे, लोग पहले से आकर मुनासिब जगह पर मौजूद होना चाहते हैं, तो गेट नंबर 5 बंद कर दिया है। और शदीद धूप में लोग जो हैं वो धक्कमपेल कर रहे हैं। वहाँ पर जो वॉक थ्रू गेट था वो भी टूट गया इन हालात में, और अब जो है वॉक थ्रू गेट के बगैर लोग आएंगे ऐसी जगह पर जहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो ये बहुत अजीब चीज़ है। और इस्लामाबाद में भी इन लोगों ने, यहाँ पर तो रुकावटें डाल रहे हैं लोग, इंटरनेट के बारे में भी इत्तलाते हैं, इस्लामाबाद में भी इन्होंने स्क्रीनिंग से रोकने की कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जलसों को शहर जलसा बना रही है एक जलसे को, तो इस्लामाबाद में इसकी स्क्रीनिंग होने जा रही थी जैसे कराची में हो रही है CVU पर। तो इस्लामाबाद में F9 पार्क में स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश की गई थी। ये लोग पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि ये नहीं रोका जा सकता, और अब इस्लामाबाद में इसकी इजाज़त मिल गई है, वहाँ पर लोग आ सकेंगे। तैयारियाँ नहीं करने दी थी इन्होंने, अब आखिर वक्त इस्लामाबाद में तैयारियाँ जारी हैं। मेजर राजा के बारे में आप लोगों ने कहा है कि मज़ीद इत्तलात मिले मैं आपको अपडेट करूँ। मैंने कुछ दोस्तों से जो अफवाज पाकिस्तान के साबिक़ ऑफिसर्स हैं इस बारे में मालूम किया, तो उन्होंने भी हैरानी का इजहार किया है और कहा है कि अब इदारा जो बताएगा वो इम्पॉर्टेंट होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। मेजर राजा जो खुद बताएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वक्त तक तो उनका कहना है कि ये एक मुअम्मा बन चुका है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।